समस्त उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि सब लोगों को ज्ञात है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश की कार्य समिति होती है और प्रदेश की कार्य समिति के बाद मंडल की कार्य समिति होती है। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। संख्या कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी। कुछ हमारे मोर्चे के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है अभी, वो भी सब लोग रहने चाहिए थे इस मंडल की कार्य समिति में। हम लोग प्रयास करेंगे आगे की जो भी कार्य समिति होगी वो और अच्छी होगी। थोड़ी संख्या अभी कम है तो और ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे। और जैसा सब लोगों को विदित है कि आने वाला समय हम सब लोग चुनाव की बेला में उतरने वाले हैं और ये जो चुनाव 2024 का होने वाला है उससे पहले सहकारिता के चुनाव होंगे। सहकारिता से के बाद में फिर चेयरमैन का चुनाव होना है, नगर निकाय का चुनाव होना है। वो सब क्योंकि हमारे मंडल में भी एक टाउन एरिया है, वहां पर एक चुनाव होगा। चेयरमैन साहब हैं, हम सब लोग उसमें भी लगेंगे। और जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने जीत हासिल की 2017 में दोबारा से हम लोग जीत करके आए, इस बार भी हम अधिक पिछले वर्ष से अधिक वोटों से जीत करके इस बार आने वाले हैं। ये है ना, सब लोग मान के चल रहे हैं ना, तो समर्थन करिए ना कि हाँ इस बार जो 2023 का चेयरमैन का चुनाव होगा वो चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग पूरे बरेली जिले में जीत करके आएंगे ना आएंगे। तो हम सब लोगों को, जैसा भैया ने सब बताई दिया आप लोगों को कि हमारे प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव पारित हुए थे, वो नहीं है। प्रयास ये करेंगे मिल जाए, वो सब लोगों को बता दिया जाए। हम सब लोग सरल ऐप डाउनलोड कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी हमारी टीम है, मंडल की जितनी कोर कमेटी है, मंडल के 16 पदाधिकारी, मंडल की कार्य समिति के सदस्य, सब मिलाकर के 61 लोगों की कार्यकारिणी बनती है। 61 लोगों के मोबाइल में सरल ऐप डाउनलोड हो जाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे मोर्चा है, जितने मोर्चे हैं, सब मोर्चों के अध्यक्ष के मोर्चों के जो कार्यकारिणी है, उन कार्यकारिणी के मोबाइलों में भी सरल ऐप डाउनलोड हो जाए, इसकी भी व्यवस्था हम लोगों को बनानी चाहिए। हमारे इस मंडल से 2 लोग गए थे ना, क्यों जी 2 लोग गए थे ना, वैसे 3 लोग गए थे लगा करके, लेकिन 2 लोग थे ना, 3 लोग। ये जो उसमें जो अपना बना आईडी वाला, सरल वाला, आपके 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरी जितनी भी हमारी बूथ है, सब बूथों पर बूथ के अध्यक्ष सहित सबका सरल ऐप डाउनलोड करा करके उस पर डाटा फीड हो जाए। आने वाले समय में हमारे बहुत कार्यक्रम आने वाले हैं, उन सब कार्यक्रमों की हमारी चिंता होती है। हमारा आदर्श मंडल बनना चाहिए, हमारी आदर्श बूथ बने, हमारा आदर्श शक्ति केंद्र बने। तो ये सब जिम्मेदारी कब होगी? ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। हम सब कार्यकर्ता बंधु, बूथ के अध्यक्ष, जो शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शक्ति केंद्र पर, एक शक्ति केंद्र पर 2 लोग हैं और एक शक्ति केंद्र पर लगभग 8 बूथ हैं। तो उनमें हम 4-4 बूथ अगर बांट लेंगे, ये नहीं कि अगर शक्ति केंद्र का प्रभारी है, किसी शक्ति केंद्र पर प्रभारी काम कर रहा है, किसी को मालूम पड़ता है कि शक्ति केंद्र का संयोजक ही काम कर रहा है, लेकिन हम 2 लोग जब टीम बनी हुई है तो 2 लोगों की जिम्मेदारी है और एक वहां प्रवासी भी लगा, 3 लोग हो गए। तो तीनों लोग मिलकर के अगर काम करेंगे तो वो हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा कि नहीं होगा? आने वाले समय में पन्ना प्रमुख हमने पहले ही बना के भेजे थे, अब हमको पन्ना प्रमुख बनाने हैं। वो सारे के सारे पार्टी ने तय कर दिया इस बार से कि जो सरल ऐप होगा उसमें भी डाटा फीड होगा और पिछली बार की तरह नहीं होना है। हम एक अभियान के तहत हम सब लोग लगेंगे और इस सरल ऐप को डाउनलोड करा करके, और जो भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा हमको दिए गए हैं वो सब कार्यक्रम हमको विधिवत करने हैं। और हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि आज एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, काहे के लिए बैठे? कहीं ना कहीं हम लोग सब आपस करते हुए राजनीति कर रहे हैं, यही तो बात होती है। कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये राजनीति होती क्या है? अमूमन कभी चर्चा चलती है कि राजनीति में आकर कहीं पर भी चले जाओ आप, चाहे वो किसी का दसवां हो रहा हो, चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो या परिवार की शादी हो, हर जगह राजनीति की बात चलेगी, चलती ना चलती है। 4-5 लोग बैठे हुए अलग, कहीं पर शमशान भूमि होगी तो वहां पर अलग बैठे हुए होंगे, और राजनीति किसी ने देखा है क्या? देखा किसी ने? ये कैसी है ये किसी को नहीं मालूम, इसका स्वरूप क्या है ये भी किसी को मालूम है क्या? ये महिला है, पुरुष है, कौन है, जीव है, जंतु है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन हाँ,
राजनीति है ये सभी को मालूम। तो राजनीति के बारे में आज से राजनीति नहीं हो रही, ये भगवान राम के समय से राजनीति लगातार चल रही है। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और राम जी को वनवास हुआ, सीता जी को रावण चुरा के ले गया, उसके बाद जब राजनीति वहां से शुरू होती है तो उस समय राम ने जो बानर थे और वहां पर भालू थे उन सबको मिलाकर के, और सब लोग हम लोगों को सभी को जानकारी है कि राम जी ने उस सेना को मिलाकर के विजय प्राप्त की। तो वो क्या थी? भक्ति के रूप में, भक्ति तो थी, वे सब लोग भक्ति के साथ राम जी के साथ लगे। और हनुमान जी तभी तो कहते जय श्री राम। तो भक्ति वहां राम जी के समय क्या हो जाती है, ये राजनीति भक्ति का रूप लेती है। और आगे जब हम दूसरे युग में आते हैं, जब महाभारत का युद्ध चलता है, तो उस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पूरे का पूरा युद्ध कराने के बाद पांडवों की विजय होती है। विजय होने के बाद स्वयं प्रभु ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बाकी सेना उधर गई थी और वो वहां पर रहे, और रहने के बाद उन्होंने एक सीधे सीधे कृष्ण ने क्या युद्ध लड़ा था किसी से? नहीं लड़ा ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी सलाह अर्जुन को देकर के पांडवों के साथ वो थे, और वहां उन्होंने तय कर दिया कि युक्ति के तहत जहां कुछ नहीं होता था वहां क्या भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, एक युक्ति लगाते थे और युक्ति के साथ पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया। तो राम जी के समय वो राजनीति भक्ति का रूप लेती है और कृष्ण जी के समय युक्ति बन जाती है, और राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब यहाँ पर अंग्रेजों का समय होता है और हम सब लोग आजादी के लिए लड़ते हैं इस कलयुग के समय में, तो वही राजनीति जब चंद्रशेखर आजाद, आसफाक उल्ला खान, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में ये राजनीति जब जाती है, तो यही राजनीति क्रांति का रूप ले लेती है। और जब यही राजनीति महात्मा गांधी जी के हाथ में जाती है, तो यही राजनीति शांति का रूप ले लेती है। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति के हाथ में जाएगी वैसे वैसे इसका परिवर्तन होगा। तो ये भक्ति से लेकर के शक्ति पर आकर के रुकती है। और यही राजनीति जब कांग्रेस के हाथ में चली जाती है तो ये क्या बन जाती है, भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाती है। और यही मौनी के रूप में, प्रधानमंत्री कौन हुए, इनको मौनी बाबा के रूप में जानते हैं सब लोग, जानते नहीं जानते? कौन थे? मनमोहन सिंह। तो ये राजनीति मौन हो जाती है, और मौन के बाद जब एक परिवर्तन होता है 2014 के बाद, यही राजनीति किसके हाथ में आती है? नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आती है। यही राजनीति सबका साथ सबका विकास, और यही राजनीति शक्ति बन जाती है ना? शक्ति कहते हैं संघ शक्ति, यही तो है। आज हम लोग भारत जो जिस प्रकार शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर भारत का नाम हो रहा है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की कगार पर है, तो ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति शक्ति। तो राजनीति का कोई रूप नहीं होता, जैसे जैसे जिसके हाथ में जाएगी। अभी एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए, चेयरमैन आपके आरके जी हैं, इससे पहले जो भी वहां चेयरमैन रहे, आज आदर्श नगर पंचायत तो कहते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है, इन्होंने काम किया तभी तो वो नगर पंचायत जो है वो आदर्श बनी। अगर हम सब लोग चाहेंगे तो हमारा मंडल नहीं, हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो पूरे बरेली जिले में इस रिठौरा मंडल का नाम होगा कि नहीं होगा? ये मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमें अपनी बूथ, हम जिस बूथ के कार्यकर्ता हैं, हम जिस शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, हम इस मंडल में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हमारी बूथ मजबूत होने चाहिए, हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो, हमारा मंडल मजबूत हो। और प्रदेश में जब नाम आए तो जितने भी मंडल हैं उन सब मंडलों में रिठौरा मंडल ऐसा मंडल होना चाहिए कि जहां पर सारी की सारी चीजें संगठन के अनुसार होती हैं। तो मेरी ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं? हम ये 2024 के चुनाव में रिठौरा मंडल सबसे अधिक मतों से जीत करके जाए, क्योंकि पिछली बार हम डंप कर गए थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव फिर भी बहुत प्रयास किया, अच्छी संख्या में हम लोग लड़े,
लेकिन ये 2024 का चुनाव आएगा तो इस चुनाव में हम सब लोगों को लग करके एक मजबूती के साथ नाम होना चाहिए भाई। अगर मंडल अध्यक्ष जी का नाम होगा तो उसके साथ साथ आप सब लोगों का नाम होगा, नहीं होगा? कि वहाँ के कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग काम करने वाले हैं और काम तो वैसे भी करते हैं। तो कहना थोड़ा सा समय निकाल करके इस अभियान में लगेंगे, जो भी कार्यक्रम हमारे आएंगे वो हमारे कार्यक्रम मजबूत हों और हमारे जो 6 कार्यक्रम है राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो कार्यक्रम हमारे हर बूथ पर होते रहे, मंडल पर वो कार्यक्रम होते रहे। अब होता क्या कि 1 महीने में एक कार्यक्रम होता है और अध्यक्ष जी के द्वारा, जिलाध्यक्ष जी के द्वारा और जो इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं उनके द्वारा हम सब लोगों को सूचना दी जाती है। हम लोग कितने उस कार्यक्रम को करते हैं जानकारी है क्या? महीने के हमारे 1 महीने में लास्ट सप्ताह में एक कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? कितने लोगों को मालूम है? मन की बात का कार्यक्रम। ऐसा कोई कार्यक्रम है मंडल में या हमारी बूथ पर है? कितने लोगों को जानकारी? ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये अकेले अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी नहीं है, महामंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मन की बात का कार्यक्रम कब आता है? महीने के आखिरी संडे को, रविवार को। कितने बजे से? तो सब लोग बिना किसी के कहे, हाँ भाई हम जिस बूथ पर बैठे हुए हैं, हम जहाँ के निवासी, भाई हमारी बूथ है, तो वहाँ बैठे हम लोग और सब लोग मन की बात का कार्यक्रम सुने। उस बूथ पर हमारी कार्यकारिणी आए, कुछ लोग और आए, वहाँ ऐसी चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी ने क्या कहा, कौन कौन सी बातें हुई, किसके बारे में कहा, तो ये सब चीजें निकल करके आएंगे तो उस गांव में भी हमारा प्रभाव बनेगा और हम सब लोग मजबूत होंगे। आज की इस कार्यकारिणी में आप सब लोग उपस्थित हुए, मैं आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसा कि सब लोगों को ज्ञात है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश की कार्य समिति होती है और प्रदेश की कार्य समिति के बाद मंडल की कार्य समिति होती है। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, संख्या कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी, कुछ हमारे मोर्चे के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है अभी, वो भी सब लोग रहने चाहिए थे इस मंडल की कार्य समिति में। हम लोग प्रयास करेंगे आगे की जो भी कार्य समिति होगी वो और अच्छी होगी, थोड़ी संख्या अभी कम है तो और ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे। और जैसा सब लोगों को विदित है कि आने वाला समय हम सब लोग चुनाव की बेला में उतरने वाले हैं और ये जो चुनाव 2024 का होने वाला है उससे पहले सहकारिता के चुनाव होंगे, सहकारिता से के बाद में फिर चेयरमैन का चुनाव होना है, नगर निकाय का चुनाव होना है, वो सब, क्योंकि हमारे मंडल में भी एक टाउन एरिया है, वहां पर एक चुनाव होगा, चेयरमैन साहब आई, हम सब लोग उसमें भी लगेंगे। और जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने जीत हासिल की, 2017 में दोबारा से हम लोग जीत करके आए, इस बार भी हम अधिक पिछले वर्ष से अधिक वोटों से जीत करके इस बार आने वाले हैं। ये है ना, सब लोग मान के चल रहे हैं ना, तो समर्थन करिए ना कि हाँ इस बार जो 2023 का चेयरमैन का चुनाव होगा उस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग पूरे बरेली जिले में जीत करके आएंगे ना आएंगे। तो हम सब लोगों को, जैसा भैया ने सब बताई दिया आप लोगों को कि हमारे प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव पारित हुए थे, वो नहीं है, प्रयास ये करेंगे मिल जाए, वो सब लोगों को बता दिया जाए। हम सब लोग सरल ऐप डाउनलोड कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी हमारी टीम है, मंडल की जितनी कोर कमेटी है, मंडल के 16 पदाधिकारी, मंडल की कार्य समिति के सदस्य, सब मिलाकर के 61 लोगों की कार्यकारिणी बनती है, 61 लोगों के मोबाइल में सरल ऐप डाउनलोड हो जाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे मोर्चा है, जितने मोर्चे हैं, सब मोर्चों के अध्यक्ष के मोर्चों के जो कार्यकारिणी है, उन कार्यकारिणी के मोबाइलों में भी सरल ऐप डाउनलोड हो जाए, इसकी भी व्यवस्था हम लोगों को बनानी चाहिए। हमारे इस मंडल से 2 लोग गए थे ना, क्यों देखिए 2 लोग गए थे ना, वैसे 3 लोग थे अध्यक्ष लगा के, लेकिन 2 लोग थे ना, 3 लोग, ये जो उसमें जो अपना बनाया आईडी वाला, सरल वाला, आप ये 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरी जितनी भी हमारी बूथ है, सब बूथों पर बूथ के अध्यक्ष सहित सबका सरल ऐप डाउनलोड करा करके उस पर डाटा फीड हो जाए। आने वाले समय में हमारे बहुत कार्यक्रम आने वाले हैं, उन सब कार्यक्रमों की हमारी चिंता होती रहे, हमारा आदर्श मंडल बनना चाहिए, हमारी आदर्श बूथ बने,
हमारा आदर्श शक्ति केंद्र बने। तो ये सब जिम्मेदारी कब होगी? ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। हम सब कार्यकर्ता बंधु, बूथ के अध्यक्ष, जो शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शक्ति केंद्र पर, एक शक्ति केंद्र पर दो लोग हैं और एक शक्ति केंद्र पर लगभग 8 बूथ हैं। तो उनमें हम 4-4 बूथ अगर बांट लेंगे, ये नहीं कि अगर शक्ति केंद्र का प्रभारी है, किसी शक्ति केंद्र पर प्रभारी काम कर रहा है, किसी को मालूम पड़ता है कि शक्ति केंद्र का संयोजक ही काम कर रहा है, लेकिन हम 2 लोग जब टीम बनी हुई है तो 2 लोगों की जिम्मेदारी है और एक वहां प्रवासी भी लगा, 3 लोग हो गए। तो तीनों लोग मिलकर के अगर काम करेंगे तो वो हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा कि नहीं होगा। आने वाले समय में पन्ना प्रमुख हमने पहले ही बना के भेजे थे, अब हमको पन्ना प्रमुख बनाने हैं। वो सारे के सारे पार्टी ने तय कर दिया इस बार से कि जो सरल ऐप होगा उसमें भी डाटा फीड होगा और पिछली बार की तरह नहीं होना है। हम एक अभियान के तहत हम सब लोग लगेंगे और इस सरल ऐप को डाउनलोड करा करके और जो भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा हमको दिए गए हैं वो सब कार्यक्रम हमको विधिवत करने हैं। और हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि आज एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, काहे के लिए बैठे? कहीं ना कहीं हम लोग सब आपस करते हुए राजनीति कर रहे हैं, यही तो बात होती है। कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये राजनीति होती क्या है? अमूमन कभी चर्चा चलती है कि राजनीति में आजकल कहीं पर भी चले जाओ आप, चाहे वो किसी का 10वां हो रहा हो, चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो या परिवार की शादी हो, हर जगह राजनीति की बात चलेगी, चलती है। 4-5 लोग बैठे हुए अलग, कहीं पर शमशान भूमि होगी तो हम अलग बैठे हुए होंगे। और राजनीति किसी ने देखा है क्या? देखा किसी ने? ये कैसी है ये किसी को नहीं मालूम। इसका स्वरूप क्या है ये भी किसी को मालूम है क्या? ये महिला है, पुरुष है, कौन है, जीव है, जंतु है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन हाँ, राजनीति है ये सभी को मालूम। तो राजनीति के बारे में आज से राजनीति नहीं हो रही, ये भगवान राम के समय से राजनीति लगातार चल रही है। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और राम जी को वनवास हुआ, सीता जी को रावण चुरा के ले गया, उसके बाद जब राजनीति वहां से शुरू होती है तो उस समय राम ने जो बानर थे और वहां पर भालू थे, उन सबको मिलाकर के, और सब लोग, हम लोगों को सभी को जानकारी है कि राम जी ने उस सेना को मिलाकर के विजय प्राप्त की। तो वो क्या थी? भक्ति के रूप में। भक्ति तो थी, वे सब लोग भक्ति के साथ राम जी के साथ लगे। और हनुमान जी तभी तो कहते जय श्री राम। तो भक्ति वहां राम जी के समय क्या हो जाती है? ये राजनीति भक्ति का रूप लेती है। और आगे जब हम दूसरे युग में आते हैं, जब महाभारत का युद्ध चलता है, तो उस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पूरे का पूरा युद्ध कराने के बाद पांडवों की विजय होती है। विजय होने के बाद स्वयं प्रभु ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बाकी सेना उधर गई थी और वो वहां पर रहे। और रहने के बाद उन्होंने एक सीधे कृष्ण ने क्या युद्ध लड़ा था किसी से? नहीं लड़ा ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? पूरी की पूरी सलाह अर्जुन को देकर के, पांडवों के साथ लोग थे, और वहां उन्होंने तय कर दिया कि युक्ति के तहत जहां कुछ नहीं होता था वहां क्या भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? एक युक्ति लगाते थे और युक्ति के साथ पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया। तो राम जी के समय वो राजनीति भक्ति का रूप लेती है और कृष्ण जी के समय युक्ति बन जाती है और राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब यहाँ पर अंग्रेजों का समय होता है और हम सब लोग आजादी के लिए लड़ते हैं इस कलयुग के समय में, तो वही राजनीति जब चंद्रशेखर आजाद, आसफाक उल्ला खान, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में ये राजनीति जब जाती है तो यही राजनीति क्रांति का रूप ले लेती है। और जब यही राजनीति महात्मा गांधी जी के हाथ में जाती है तो यही राजनीति शांति का रूप ले लेती है। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति के हाथ में जाएगी वैसे वैसे इसका परिवर्तन होगा। तो ये भक्ति से लेकर के शक्ति पर आकर के रुकती है। और यही राजनीति जब कांग्रेस के हाथ में चली जाती है तो ये क्या बन जाती है? भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाती है। और यही मौनी के रूप में
प्रधानमंत्री कौन हुए? इनको मौनी बाबा के रूप में जानते हैं सब लोग, जानते नहीं जानते? कौन थे? मनमोहन सिंह। तो ये राजनीति मौन हो जाती है, और मौन के बाद जब एक परिवर्तन होगा 2014 के बाद, यही राजनीति किसके हाथ में आती है? नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आती है। यही राजनीति सबका साथ सबका विकास, और यही राजनीति शक्ति बन जाती है ना? शक्ति कहते हैं, संघ शक्ति, यही तो है। आज हम लोग भारत जो जिस प्रकार शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर भारत का नाम हो रहा है, और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति शक्ति। तो राजनीति का कोई रूप नहीं होता, जैसे जैसे जिसके हाथ में जाएगी। अभी एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए, चेयरमैन आपके आरके जी हैं, इससे पहले जो भी वहां चेयरमैन रहे, आज आदर्श नगर पंचायत तो कहते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है, इन्होंने काम किया तभी तो वो नगर पंचायत जो है वो आदर्श बनी। अगर हम सब लोग चाहेंगे तो हमारा मंडल नहीं, हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो पूरे बरेली जिले में इस रिठौरा मंडल का नाम होगा कि नहीं होगा? ये मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमें अपनी बूथ, हम जिस बूथ के कार्यकर्ता हैं, हम जिस शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, हम इस मंडल में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हमारी बूथ मजबूत होने चाहिए, हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो, हमारा मंडल मजबूत हो, और प्रदेश में जब नाम आए तो जितने भी मंडल हैं उन सब मंडलों में रिठौरा मंडल ऐसा मंडल होना चाहिए कि जहां पर सारी की सारी चीजें संगठन के अनुसार होती है। तो मेरी ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं? हम ये 2024 के चुनाव में रिठौरा मंडल सबसे अधिक मतों से जीत करके जाए, क्योंकि पिछली बार हम डंप कर गए थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव फिर भी बहुत प्रयास किया, अच्छी संख्या में हम लोग लड़े, लेकिन ये 2024 का चुनाव आएगा तो इस चुनाव में हम सब लोगों को लग करके एक मजबूती के साथ नाम होना चाहिए। बस अगर मंडल अध्यक्ष जी का नाम होगा तो उसके साथ साथ आप सब लोगों का नाम होगा, नहीं होगा? कि वहाँ के कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग काम करने वाले हैं, और काम तो वैसे भी करते हैं। तो कहना थोड़ा सा समय निकाल करके इस अभियान में लगेंगे, जो भी कार्यक्रम हमारे आएंगे वो हमारे कार्यक्रम मजबूत हों, और हमारे जो 6 कार्यक्रम है राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो कार्यक्रम हमारे हर बूथ पर होते रहे, मंडल पर वो कार्यक्रम होते रहे। अब होता क्या कि 1 महीने में एक कार्यक्रम होता है, और अध्यक्ष जी के द्वारा, जिलाध्यक्ष जी के द्वारा, और जो इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं उनके द्वारा हम सब लोगों को सूचना दी जाती है। हम लोग कितने उस कार्यक्रम को करते हैं, जानकारी है क्या? महीने के हमारे 1 महीने में लास्ट सप्ताह में एक कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? कितने लोगों को मालूम है? मन की बात का कार्यक्रम, ऐसा कोई कार्यक्रम है मंडल में या हमारी बूथ पर है? कितने लोगों को जानकारी? ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये अकेले अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी नहीं है, महामंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मन की बात का कार्यक्रम कब आता है? महीने के आखिरी संडे को, रविवार को, कितने बजे से? तो सब लोग बिना किसी के कहे, हाँ भाई हम जिस बूथ पर बैठे हुए हैं, हम जहाँ की निवासी, भाई हमारी बूथ है, तो वहाँ बैठे हम लोग, और सब लोग मन की बात का कार्यक्रम सुने। उस बूथ पर हमारी कार्यकारिणी आए, कुछ लोग और आए, वहाँ ऐसी चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी ने क्या कहा, कौन कौन सी बातें हुई, किसके बारे में कहा, तो ये सब चीजें निकल करके आएंगे तो उस गांव में भी हमारा प्रभाव बनेगा और हम सब लोग मजबूत होंगे। आज की इस कार्यकारिणी में आप सब लोग उपस्थित हुए, मैं आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।